नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज फिर हम बात करेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के लिए रिवीजन चल रहा है नानक क्लासेस की पुस्तक का। तो इसमें क्लास नंबर 4 आ चुकी है और इसमें हम बात करेंगे मार्च 2025 की 2 नंबर वीडियो की, क्योंकि इसमें क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा थे। तो एक वीडियो मैंने 100 क्वेश्चन का दिया और 100 क्वेश्चन आज आपको देने वाला हूँ। तो सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि आपके पास जिस समय वीडियो अपलोड करेंगे नोटिफिकेशन पहुंच पाएगा। तो बात करते हैं आज की महत्वपूर्ण मार्च 2025 की, क्योंकि आपको फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई ये मंथ आपको इम्पोर्टेंटली पढ़ने हैं, क्योंकि यहाँ से लगभग आपके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के एग्जाम में, बाकी अभी पटवार में पता चल जाएगा कि किस प्रकार का करंट आता है और कितना का गहरा आता है या ऊपर से आता है और कौन कौन से महीने का आता है, उसी हिसाब से आप पढ़ लेना। तो बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो बात करते हैं 101 नंबर, नागौर जिले के किस जिले में लिथियम और टंगस्टन का भंडार पाया जाता है? तो डेगाना रेवत हिल के अंदर। तो लिथियम और टंगस्टन का भंडार नागौर जिले के अंदर डेगाना के अंदर पाया जाता है। लखपति दीदी योजना के तहत महिलाओं को अधिकतम कितने रुपए का बॉन्ड दिया जाएगा? कौन सी योजना के तहत? लखपति दीदी योजना के तहत 1.5 लाख। राजस्थान में वर्तमान में कितने विकास प्राधिकरण स्थापित है? तो वर्तमान में 7 विकास प्राधिकरण स्थापित है। राष्ट्रीय आपदा विज्ञान विश्वविद्यालय का ऑफलाइन कैंप्स जोधपुर के बजाय कहाँ स्थापित किए जाने की सहमति बनी है? तो ये जोधपुर की बजाय जयपुर में बनाने की सहमति बनी है। पुलिस ज्ञानोत्सव पत्रिका बुक फेयर 15 से 23 फरवरी 2025 को कहाँ आयोजित किया गया? ये शिल्प ग्राम JKK जयपुर के अंदर पुलिस ज्ञानोत्सव पत्रिका बुक फेयर 2025। रेल बजट 2025-26 में राजस्थान को कितनी वंदे भारत ट्रेन मिली है जो और वे किन स्टेशनों के बीच चलेगी? तो ये 2 ट्रेन मिली है, जयपुर जोधपुर और उदयपुर अहमदाबाद के बीच चलेगी। राजस्थान सरकार की पूर्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री कमला भील का 10 फरवरी 2025 को निधन हो गया। वह किस अवधि में राज्य सरकार में मंत्री रही थी? तो वो 1981 से लेकर 1985 तक क्या रही थी? मंत्री रही थी। तो याद रखना है, पूर्व चिकित्सा व स्वास्थ्य मंत्री है कमला भील। इनका क्या होगा? 10 फरवरी 2025 को निधन हो गया था, तो ये चर्चा में रह सकती है। राजस्थान SDG सूचकांक के बारे में असत्य कथन बताइए। SDG 5.0 में 14 लक्ष्यों व 95 संकेतों के आधार पर बनाया गया। SDG 5.0 में सीकर जिला 66.44 स्कोर शीर्ष पर रहा। बिल्कुल गलत है, यहाँ पे जिस पर तथ्य में दिया हुआ है तो झुंझुनू जिला जो है 66.44 स्कोर करके शीर्ष पर रहा था। राजस्थान की स्थिति फ्रंट रनर श्रेणी में रही। SDG लक्ष्य 7 यानी स्वच्छ व किफ़ायती ऊर्जा में 100 का पूर्ण स्कोर रहा था, तो इसमें 2 नंबर रॉन्ग हो जाएगा। वन टाइम सेटलमेंट OTS योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो किसानों को भूमि विकास बैंक से लिए गए ऋण के पुनर्भुगतान में राहत देना इस वन टाइम सेटलमेंट OTS योजना का मुख्य उद्देश्य है किसानों के लिए। ये वर्क प्लेस रिपोर्ट 2024 में राजस्थान के कितने शहरों को शामिल किया गया है? वर्क प्लेस रिपोर्ट 2024 में तो राजस्थान के 5 शहरों को शामिल किया गया है। जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय ने जय गोपाल वर्मीकल्चर तकनीक के लिए किस संस्था के साथ MOU किया है? तो ये भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के साथ में जो है ये जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय ने जय गोपाल वर्मीकल्चर तकनीकी के लिए MOU किया है। एकीकृत क्लस्टर विकास योजना की शुरुआत कब हुई? एकीकृत क्लस्टर विकास योजना की शुरुआत कब हुई थी? एकीकृत क्लस्टर विकास योजना 8 दिसंबर 2024 को इसकी शुरुआत होती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के तहत निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इस योजना का उद्देश्य BPL परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाना है। किसका? पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना का। प्रथम चरण में 10,000 गाँवों को शामिल किया गया, न कि ये गलत है, 5,000 गाँवों को क्या किया गया? शामिल किया गया प्रथम चरण में। इस योजना के लिए 300 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। यह योजना राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई है। याद रखना,
पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना का उद्देश्य बीपीएल परिवार के जो गरीबी रेखा से नीचे है उन्हें ऊपर लाना। दूसरा, 5,000 गांवों को इसमें प्रथम चरण में शामिल किया गया है और बजट इसका 300 करोड़ का प्रावधान है। ठीक है। मोखला पारेवर जैसलमेर और बुचारा मेन जयपुर में किस संरचना का निर्माण किया जाएगा? तो कंजर्वेशन ये रिजर्व बनाए जाएंगे भी। एक तो मोखला पारेवर जैसलमेर में और बुचारा मेन जयपुर में स्थान। रावतबाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट में 7वीं इकाई के शुरू होने से इसकी कुल क्षमता कितनी हो गई है? तो 1780 मेगावाट। किसकी? रावतबाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट की 7वीं इकाई इसकी क्या की है? शुरू की गई है। तो इसी के साथ इसकी क्षमता हो गई है 1780 मेगावाट। उदयपुर पूर्व राज परिवार के सदस्य जिनका 16 मार्च 2025 को निधन हो गया वो थे अरविंद सिंह। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान पुलिस द्वारा सुरक्षा सखी पखवाड़ा का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो ये 16 मार्च से 2025 से 31 मार्च तक ये किसके द्वारा? राजस्थान पुलिस द्वारा चलाया गया था सुरक्षा सखी पखवाड़ा। ऑल इंडिया पुलिस कबड्डी क्लस्टर 2024-25 में राजस्थान के किन खिलाड़ियों ने पदक जीता है? बात आ रही है ऑल इंडिया ये पुलिस कबड्डी क्लस्टर हुई थी, तो इसमें शुभम कुमार ने और संगीता चौधरी के द्वारा ये पदक जीते गए थे। हाल ही में कौन सा क्षेत्र नन्हे गोडावन के जन्म के कारण चर्चा में रहा था? तो जैसलमेर का सम जो तहसील है स्थित सुधासरी ब्रीडिंग सेंटर है ये। ठीक है, सम के अंदर। 17 मार्च 2025 को प्रथम कुरंजा महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया गया? फलोदी जिले के अंदर। किसमें? फलोदी जिले के अंदर। वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स योजना के तहत कुल कितने जिलों में खेल आवंटित किए गए हैं? तो 33 जिलों में खेल आवंटित किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लाडो प्रोत्साहन योजना के बारे में असत्य कथन है? लाडो प्रोत्साहन योजना के बारे में असत्य कथन है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं। लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत कुल 1.5 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। इस योजना का लाभ केवल सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली बालिकाओं को मिलेगा, ये गलत है। ठीक है, आगे देखते हैं। 12वीं कक्षा में प्रवेश करने पर 25,000 रुपये दिए जाएंगे और स्नातक पूरा करने और 21 वर्ष की आयु पूरी होने पर उसे 70,000 रुपये दिए जाएंगे। तो ये याद रखना है, लाडो प्रोत्साहन योजना जब बेटी 12वीं में हो जाएगी तो 25,000 रुपये, और जब उसने बीए कर लिया और 21 साल की हो जाएगी तब उसे 70,000 रुपये दिए जाएंगे भी। राजस्थान का पहला स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट कहाँ बनाया जा रहा है? तो जोधपुर के अंदर। तो याद रखना, पहला स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट है ये, पहला स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट बन रहा है जोधपुर के अंदर। अगला प्रश्न देखिए, जिला कृषि ग्रामीण रूपांतरण योजना में राजस्थान के किस जिले को शामिल किया गया है? तो हनुमानगढ़ जिले को शामिल किया गया है। नवजात शिशु मृत्यु दर में कमी और सुरक्षित प्रसव सेवाएं सुनिश्चित करने हेतु संकल्प प्रोजेक्ट किस जिले में शुरू किया गया? डूंगरपुर जिले में। संकल्प प्रोजेक्ट क्यों चलाया गया है? क्योंकि जो नवजात शिशु है मृत्यु दर में कमी और सुरक्षित प्रसव सेवाएं सुनिश्चित कराने हेतु ये योजना चलाई गई है, संकल्प योजना डूंगरपुर जिले में। राजस्थान सरकार ने किसे घुमंतु परिवारों के लिए चलाए जा रहे अभियान का ब्रांड एम्बेसडर के रूप में घोषित किया है? तो विक्रम सिंह राठौड़ को। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राजस्थान में विदेशी बैंक है 7 राजस्थान में, याद रख लेना भी। ठीक है, 250 करोड़ की लागत से महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ होगी? ये होगी भी अचरोल जयपुर के अंदर महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान क्रिकेट संघ यानी RCA द्वारा हनुमंत सिंह अवार्ड सीनियर कैटेगरी में किसे प्रदान किया गया? ये महिपाल लोमरोर और सुमन मीणा को प्रदान किया गया। ठीक है, हनुमंत सिंह अवार्ड सीनियर कैटेगरी के अंदर। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान क्रिकेट संघ अभियान अवार्ड 2024 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मरणोपरांत किसे प्रदान किया गया? कमल मोरारका, अशोक ओहारी, राजेंद्र सिंह राठौड़, राकेश अग्रवाल और SL मधुरिया को ये राजस्थान क्रिकेट संघ अभियान अवार्ड 2024 में लाइफ टाइम अचीवमेंट इन्हें मरणोपरांत दिया गया अभी। सुनीता धोबी ने हाल ही में कौन से टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीता है? तो कौन से? 22वीं सीनियर पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप के अंदर।
अगला प्रश्न देखिए, मेजर जनरल सुरेश भांबू को किस सम्मान से नवाजा गया है? तो युद्ध सेवा मेडल के रूप में इन्हें नवाजा गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। राजस्थान MSME नीति 2024 के बारे में असत्य कथन बताइए। असत्य कथन बताइए। MSME या CSS एक्सपोर्ट्स क्लस्टर के माध्यम से 215 करोड़ का अनुदान मिलेगा। स्थानीय MSME उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंचाने के लिए 100% अनुदान मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रमाणन के लिए 50% अनुदान और राज्य सरकार स्थानिक प्रमुख उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना लागू करेगी। तो इसमें 2 नंबर जो है असत्य हो जाएगा। ठीक है, वर्ष 2024 में बाजरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना हुआ? तो ये हुआ 2625 क्विंटल। कितना? 2625 क्विंटल हुआ था। राजस्थान में पहली बार शुतुरमुर्ग के अंडे से चूजा कहाँ निकला? तो जयपुर जंतुआलय रामनिवास बाग के अंदर। पोखरण जैसलमेर में हाल ही में किस कंपनी ने 1200 मेगावाट का सोलर प्लांट पूरा किया है? तो वो हो जाएगा ACME सोलर होल्डिंग्स कंपनी है ये। राजस्थान वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकार सम्मान योजना के तहत पात्र परिवारों को प्रति माह कितनी राशि दी जाएगी? तो 15,000 रुपये राशि दी जाएगी। राजस्थान से निर्यात होने वाली शीर्ष 5 वस्तुओं में शामिल नहीं है तो खनिज नीति, इसमें रत्न व आभूषण, हस्तशिल्प है और कपड़ा है। ठीक है, बाकी आप कमेंट बॉक्स में बताइए और कौन सी चीज़ें इसमें शामिल है। राजस्थान सरकार ने ट्राइबल टूरिज्म सर्किट के विकास हेतु कितनी राशि का प्रावधान किया है? तो 100 करोड़ राशि का। सवाई मानसिंह स्टेडियम में किन खेलों के लिए खेलो इंडिया स्टेट एक्सीलेंट सेंटर खोले जाएंगे? तो इसका आंसर क्या होगा? एथलेटिक्स, बॉक्सिंग और आर्चरी गेम के लिए। ठीक है, सवाई मानसिंह स्टेडियम के अंदर। जयपुर के वरिष्ठ साहित्यकार राजेंद्र मोहन शर्मा को कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो गोपाल सिंह उद्यावत व्यय वंदन पुरस्कार इन्हें दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, विश्व वानिकी दिवस राज्य स्तरीय समारोह के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इनमें से बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में किया गया। 2024-25 में 5 करोड़ पौधे लगाए गए। ये गलत हो जाएगा, 2 नंबर इसमें। आगे बात करते हैं, 2025-26 में 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है और वन विभाग ने DG1 फॉरेस्ट स्टैक ऐप लॉन्च किया है। तो ये 7 करोड़ पौधे हैं भाई, 2 नंबर आंसर हो जाएगा इसमें। देश का पहला डिजिटल फॉरेस्ट स्टैक ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया है? ये राजस्थान के अंदर। निम्न में से कहाँ से इको टूरिज्म फैसिलिटी विकसित की जा रही है? तो वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में है, सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य और नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के अंदर। अगला देखिए, PM विश्वकर्मा योजना। PM विश्वकर्मा योजना पर आधारित निम्न में से कौन सा कथन है सत्य? PM विश्वकर्मा योजना 17 दिसंबर 2023 को शुरू की गई। बिल्कुल सही है। इस योजना के तहत पारंपरिक कारीगरों को 5 लाख तक का ऋण दिया जाएगा। तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, यहाँ पे 3 लाख आएगा। ठीक है, योजना में 18 पारंपरिक ट्रेंड शामिल है। इस योजना का उद्देश्य कारीगरों को कौशल, आय और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। तो 2 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थान सरकार द्वारा 2025-26 के बजट में घोषित नई पर्यावरणीय योजना का नाम क्या है? तो राजस्थान सर्कुलर और इकोनॉमी इंसेंटिव स्कीम 2025। राजस्थान में पहली बार लागू की गई कृषि संबंधी पर्यावरणीय नीति कौन सी है? कृषि संबंधी पर्यावरणीय नीति कौन सी है? तो कृषि वानिकी नीति हो जाएगी। ठीक है, एक जिला एक प्रजाति कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो स्थानीय वृक्ष प्रजातियों का संरक्षण व विस्तार। स्थानीय वृक्ष प्रजातियों का संरक्षण व विस्तार। राजस्थान सरकार की विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना के तहत 2 करोड़ तक के ऋण पर कितने प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा? भी 8%। ठीक है, बजट 2025-26 में घोषित नवीन औद्योगिक पार्क व क्षेत्र से संबंधित असत्य बताइए। तो इसमें स्टोन पार्क निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ व बूंदी में, टेक्सटाइल पार्क भीलवाड़ा में, सिरेमिक पार्क सोनियाना चित्तौड़गढ़ में, टॉय पार्क दौसा में
ये गलत हो जाएगा, टॉय पार्क है कोटा जिले के अंदर। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। शाकाहारी वन्य जीवों के लिए किस जिले में फूड बैंक की स्थापना किया गया है? कोटा के अंदर। राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ द्वारा किस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, किसे? तो 1 नंबर बनवारी लाल गौड़ को। ठीक है। राजस्थान अमृत सरोवर निर्माण में देश में कौन से स्थान पर है? चौथे स्थान पर है। वेस्ट टू वंडर पार्क किस नगर निगम द्वारा बनाया गया है? जयपुर कलेक्टर के द्वारा बनाया गया है। राजस्थान का पहला कन्वेयर बेल्ट आधारित मैकेनाइज्ड ट्रांसफर स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? जयपुर के अंदर स्थापित किया गया है। राजस्थान दिवस समारोह 2025 का शुभारंभ 25 मार्च को मातृवंदन को समर्पित महिला सम्मेलन से किस जिले में हुआ? बाड़मेर के अंदर हुआ। भी वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 26 नवंबर 2024 को दिए गए सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन है? तो वीरेंद्र कुमार सैनी हनुमानगढ़ से है। गोपाल रत्न अवार्ड द्वितीय पुरस्कार किस दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति को प्रदान किया गया है? तो प्रतापपुरा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड भीलवाड़ा को ये दिया गया है, दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति। निम्नलिखित में से किस जिले में जनवरी 2025 में राजस्थान सरकार द्वारा घोषित अभावग्रस्त गांवों की संख्या न्यूनतम है? तो 12 के अंदर। पर्यटन स्थल महनसर के जिले में स्थित है? झुंझुनू के अंदर है अभी महनसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ई वेस्ट प्रबंधन पायलट प्रोजेक्ट राजस्थान, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में शुरू किया गया। बिल्कुल सही है। ई वेस्ट प्रबंधन पायलट प्रोजेक्ट राजस्थान में यह प्रोजेक्ट 4 शहरों में, एक तो जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और कोटा में लागू किया गया है। इस प्रोजेक्ट के तहत प्रत्येक जिले में 100 सहकारी स्कूल शामिल है। गलत है। यदि प्रोजेक्ट सफल रहता है तो इसे पूरे देश में लागू किया जा सकता है। तो याद रखना, ई वेस्ट प्रबंधन पायलट प्रोजेक्ट। ठीक है। तो 3 राज्यों का ये एक संयुक्त प्रबंधन है, राजस्थान, तमिलनाडु और महाराष्ट्र का। इसमें राजस्थान के 4 जिले जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और कोटा को शामिल किया गया है। ठीक है। तो इसमें 50 सरकारी स्कूल शामिल किए गए, तो 100 की जगह सरकारी हो जाएंगे 50। अगला प्रश्न देखिए। काजीपुरा लेपर्ड सफारी को लेकर निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यह अजमेर संभाग की पहली लेपर्ड सफारी होगी। बिल्कुल सही है। काजीपुरा लेपर्ड सफारी की घोषणा राजस्थान सरकार ने 2021-22 के बजट में की थी। ये गलत हो जाएगा। इस परियोजना के लिए प्रारंभिक रूप से 1.50 करोड़ जो है लगभग 150 करोड़ प्रे-बेस और 20 करोड़ सफारी के लिए प्रस्तावित है। इस सफारी के तहत इको सेंसिटिव जोन भी विकसित किया जाएगा। तो 2 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। प्रदेश का पहला बर्तन बैंक कहाँ स्थापित किया गया? अभी हाल ही में ये प्रश्न आया है। तो बर्तन बैंक खीराबाद, कोटा के अंदर। बर्तन बैंक कहाँ पे है? कोटा के अंदर। 22 से 23 मार्च 2025 को शेखावटी उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? सीकर जिले के अंदर किया गया है। सीकर जिले के अंदर। महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर ऑफ साइंस ऑनरिस कॉन्सा की मानद उपाधि किसे प्रदान की गई है? तो सुनीता विलियम्स और रिचर्ड रॉबर्ट्स को। मिस वर्ल्ड 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व राजस्थान की किस सुंदरी द्वारा किया गया? तो नंदिनी गुप्ता। राजस्थान का नया राजस्व गांव छाछरो किस जिले में स्थित है? ये बाड़मेर में है छाछरो। टॉय पार्क राजस्थान के किस जिले में स्थापित किया गया है? टॉय पार्क कोटा में है। ठीक है। तो बर्तन बैंक भी कहाँ पे है? कोटा के अंदर है। तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है आपको। सुंदर कांति जोशी महिला क्रिकेट अवार्ड 2024 के बारे में सत्य कथन बताना है। सीनियर वर्ग में कौशल्या चौधरी को, सही है। जूनियर वर्ग में मैना सियोल को, सही है। सब जूनियर वर्ग में धृति माथुर को, और उपयुक्त सारे कथन सही हो जाएंगे। सुंदर कांति जोशी महिला क्रिकेट अवार्ड है ये। ठीक है। सुंदर कांति जोशी महिला क्रिकेट अवार्ड 2024 किस संस्था द्वारा प्रदान किया गया? तो ये राधा निवास क्रिकेट क्लब के द्वारा प्रदान किया गया है। सुंदर कांति जोशी महिला क्रिकेट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 किसे प्रदान किया गया? सोनिया बिजावत। झुंझुनू को किस अभियान में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राज्य स्तरीय सम्मान मिला है? किस योजना के तहत झुंझुनू जिले को? तो देखते हैं कौन सी योजना के लिए इसे। तो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के लिए झुंझुनू जिले को अवार्ड मिला है। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत निम्न में से कौन सा कथन असत्य है?
राजस्थान को टिड्डी उन्मूलन में उत्कृष्ट प्रयास के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। हनुमानगढ़ जिले की एक 200 ग्राम पंचायत टिड्डी मुक्त हो चुकी है, तो ये गलत है। 109 ग्राम पंचायत जो है टिड्डी मुक्त हो चुकी है। 2024 में राजस्थान की 3355 ग्राम पंचायतों को टिड्डी मुक्त घोषित किया गया है। टोटल राजस्थान में प्रधानमंत्री टिड्डी मुक्त भारत अभियान के तहत 19,000 से अधिक निक्षय मित्र जुड़े हैं, तो इसका आंसर 2 गलत हो जाएगा। राज्य के आंगनवाड़ी केंद्रों पर गर्भवती महिलाओं को अंतिम 5 महीनों में अतिरिक्त पोषण के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो ये मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट योजना। विजयदान देथा साहित्य उत्सव के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो यह इसकी बात करें, विजयदान देथा साहित्य उत्सव 2 दिवसीय आयोजन। यह उत्सव जयपुर के अम्बेडकर भवन में आयोजित हुआ। आयोजन जवाहर कला केंद्र 21 से 23 मार्च 2025 को। ये गलत सही हो जाएगा, इसमें पूछा है। और यह आयोजन राजस्थान सरकार की बजट घोषणा 2023-24 के अंतर्गत किया गया था। तो इसमें सही इसने पूछा है, सही कौन सा है? तो आयोजन जो है जवाहर कला केंद्र, ये जयपुर में है और 21 से 23 मार्च 2025 को हुआ। फिर है THRIVE 2025 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो IIT जोधपुर के अंदर। राजस्थान के खिलाड़ी अमित गोदारा का संबंध किस खेल से है? बीच सॉकर गेम से है। बीच सॉकर। प्रदेश का पहला औद्योगिक अकादमिक सम्मेलन कहाँ आयोजन मार्च 2025 को किया गया? तो ये कोटा के अंदर। भारत ने पाकिस्तान की ड्रोन गतिविधियों को रोकने के लिए कौन सा एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात करने की योजना बनाई है? तो D4 एंटी ड्रोन सिस्टम। निम्स विश्वविद्यालय जयपुर में AI और रोबोटिक्स संस्थान की स्थापना किसके सहयोग से की हो रही है? तो ये चेक टेक्निकल यूनिवर्सिटी प्रयाग। अगला प्रश्न देखिए, 26 मार्च 2025 को राजस्थान दिवस के तहत किसान सम्मेलन और किसान उत्पादक संगठन कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? बीकानेर के अंदर आयोजित किया गया है। हाल ही में नियुक्ति किए गए जजों में से असत्य कथन कौन सा है? तो इसमें राजस्थान हाईकोर्ट में अब कोई पद खाली नहीं है, ये असत्य हो जाएगा। विकसित भारत युवा संसद के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो विकसित भारत युवा संसद का आयोजन 26 मार्च को किया गया। 26 मार्च 2025 को राजस्थान से 3 युवतियों का चयन राष्ट्रीय युवा संसद के लिए हुआ। राष्ट्रीय स्तर पर 140 युवाओं में से चयन किया गया और उपयुक्त सभी सत्य इसमें सारे हो जाएंगे। ठीक है, तो विकसित भारत युवा संसद के बारे में है ये। 2025 में राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय अंत्योदय कल्याण समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? भरतपुर के अंदर। राजस्थान उत्सव 2025 व राजीविका क्राफ्ट फेयर और फूड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? बीकानेर हाउस नई दिल्ली के अंदर। राजस्थानी सिनेमा महोत्सव सीजन 3 का आयोजन कहाँ हुआ? ये जवाहर कला केंद्र JK के अंदर। ठीक है, 27 से 28 मार्च को राजस्थान IT दिवस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर के अंदर किया गया है। राजस्थान की किस फिल्म को बेस्ट क्रिएटिव फिल्म अवार्ड किस फिल्म को दिया गया है? ये दिया गया रोमांस ऑफ राजस्थान को भी। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन नई दिल्ली में 20 से 27 मार्च को हुआ। राजस्थान ने कुल 64 पदक जीते, जिनमें 22 गोल्ड, 18 रजत, 24 कांस्य पदक। राजस्थान पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। टेबल टेनिस में राजस्थान ने केवल 2 स्वर्ण पदक जीते, ये गलत हो जाएगा। हाल ही में राजस्थान सरकार ने जयपुर, जोधपुर और कोटा में कितने नगर निगम रखे हैं? जयपुर, जोधपुर और कोटा के अंदर देख लेते हैं। तो इसमें हो जाएंगे अपने कितने रखे हैं? 1-1, सभी में 1-1 नगर निगम रखे हैं। अगला प्रश्न देखिए, इंडिया इंटरनेशनल ट्रेवल मार्ट हैदराबाद में राजस्थान को कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो वेडिंग डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर अवार्ड। 28 मार्च 2025 को राजस्थान दिवस के तहत राज्य स्तरीय विकास और सुशासन उत्सव किस जिले में बनाया गया है? तो ये भीलवाड़ा के अंदर। अगला प्रश्न देखिए, लीवा मिस दीवा कोस्मो 2024 का ये खिताब किसने जीता है? विप्रा मेहता के द्वारा। तो अब थोड़ी सी डिटेल देखते हैं हम। 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड। प्रथम स्थान सर्विसेज 121 पदक, 68 गोल्ड, 26 रजत और 27 कांस्य पदक। द्वितीय स्थान है महाराष्ट्र का, जिन्होंने 198 पदक जीते, टोटल
54 इसमें गोल्ड जीते, 71 रजत और 73 कांस्य। तृतीय स्थान हरियाणा का और अपना 15वां स्थान है राजस्थान का। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो राजस्थान का इसमें 15वां स्थान है 38वें राष्ट्रीय खेलों में। राजस्थान का प्रदर्शन, कुल पद 43। राजस्थान ने टोटल पदक 43, जिसमें से 9 गोल्ड, 11 रजत, 23 कांस्य। राजस्थान दल 421 खिलाड़ी और 120 अधिकारी गए थे। ध्वजवाहक ओम प्रकाश मिठारवाल 2022 में अर्जुन पुरस्कार मिले थे इन्हें। राजस्थान की 9 स्वर्ण पदक विजेता, देखो भी 9 स्वर्ण पदक विजेता। अनंतजीत सिंह नरूका, आप जानते हो स्किट शूटिंग इनका गेम है, ये गेम सारे याद रखने हैं। रजत चौहान, ये तीरंदाजी से है भी। प्रद्युम्न सिंह राठौड़, ये किनाइंग से है। हरचरण सिंह वेट लिफ्टिंग 109 किलो में 347 किलो वजन उठाया। ठीक है। कबड्डी टीम पुरुष में कबड्डी हरियाणा को हराया। शुभम गोरा, निकिता बंसल, महक शर्मा, नीलम चौधरी। ठीक है, ये है वुसु खेल से। फिर अन्य देखिए, अन्य की बात करते हैं। तरुण शर्मा ने बॉक्सिंग में रजत पदक जीता था। मोनिका जाट ने साइकिलिंग में रजत पदक जीता। राजस्थान बैडमिंटन टीम ने कांस्य पदक जीता। राजस्थान वुसु टीम ने कुल 12 पदक, 4 स्वर्ण, 1 रजत, 7 कांस्य। आगे देखते हैं कौन कौन से हैं। हेमर थ्रो प्रवीण कुमार 64.42 मीटर कांस्य पदक जीता। महिला हैंडबॉल टीम ने कांस्य पदक जीता। जूडो में 81 किलो वर्ग में आकाश ने कांस्य पदक जीता। राजस्थान महिला नेटबॉल टीम ने रजत पदक जीता। रितु राज ने ताइक्वांडो में रजत पदक जीता। राजस्थान के टेनिस स्टार फैजल कमर ने राष्ट्रीय खेलों में टीम इवेंट में कांस्य और इंडिविजुअल डबल्स इवेंट में रजत पदक, और फैजल नेशनल गेम्स में सर्विसेज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो ये आपको इतनी डिटेल याद रखनी है। कल हम बात करेंगे फरवरी 2025 मंथ की। तो ये राष्ट्रीय खेल आपको याद रखना है, यहाँ से 1% पक्का देखने को मिलेगा। बाकी आप इस पुस्तक को अच्छे तरीके से रिवाइज कर दीजिए। मैं कहता हूँ आपके अच्छे तरीके से और बढ़िया प्रश्न सही हो जाएंगे, क्योंकि आपने एक बार पढ़ रखा होगा सारे प्रश्नों का। क्योंकि मैंने इससे पहले राष्ट्रीय पूरा करवा दिया है और अब मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ, जिसे फरवरी मार्च की हमने चर्चा कर ली। और इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको प्रताप क्लासेस पर। वहाँ पर जाके आप अच्छे तरीके से वीडियो को बार बार रिवाइज कीजिए। आपका करंट का क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। हमने इस बुक के अंदर एक भी प्रश्न नहीं छोड़ा है जो नहीं आएगा। सभी प्रश्न आने वाले हैं और अच्छे तरीके से रिवाइज करें जल्दी से। तो सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और प्रताप क्लासेस के टेलीग्राम से जुड़े रहे, वहाँ पे आपको लिंक, नोटिफिकेशन, PDF मिलते रहते हैं। ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।